ये कहानी है मीना नाम की एक लड़की की जिसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का बहुत शौक था। अरे यार, इस दो कौड़ी के फोन से एक भी फोटो अच्छी नहीं आती है। तभी वहां मीना की माँ पल्लवी आती है। अरे बेटा पल्लवी, फोटो ही खींचती रहोगी या खाना भी खाओगी? अरे माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे एक कैमरा दिलवा दो, लेकिन आप तो मेरी सुनने को ही तैयार नहीं है। बेटा, तेरा एक कैमरा का दाम भी तो 10 कैमरे के बराबर है। अरे माँ, आपकी एक ही तो बेटी है और आप उसे एक कैमरा नहीं दिलवा सकती हो। अगर आप मुझे कैमरा नहीं दिलवाओगी तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। नाटक बंद कर, तेरी मनपसंद बिरयानी बनाई है मैंने। अच्छा, आज खा ले रही हूँ लेकिन कल से नहीं खाऊंगी। हाँ, चल देखती हूँ कि तू अपनी बातों पर अमल करती है या नहीं। हाँ, देख लेना आप। पहले मैं जरा आज अपनी बिरयानी खा लूं। पगली। तो मीना डाइनिंग टेबल पर बैठती है और अपनी बिरयानी खाने लग जाती है। खैर, इसके कुछ दिन बाद एक दिन मीना के पापा ऑफिस से घर आते हैं। ले बेटा, तेरा बर्थडे गिफ्ट। अरे पापा, मुझे जो चाहिए वो तो आप मुझे देंगे नहीं, तो इसका क्या फायदा? अरे बेटा, मुझे मालूम है कि तुझे क्या चाहिए, लेकिन जरा इसे भी तो खोलकर देख ले एक बार। इसमें भी बहुत अच्छी चीज है। खोल ही लेती हूँ अब। इतने प्यार से जो लेकर आए हैं आप मेरे लिए। मीना गिफ्ट खोलती है तो देखती है कि उसमें कैमरा रखा हुआ है। ये देखकर मीना खुशी के मारे पागल हो जाती है। अजी, मैंने आपसे मना किया था ना कि इतना महंगा कैमरा अभी मत दिलाइए इसे। आप भी ना। अरे पल्लवी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अरे इसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक है। अगर हम इसके शौक पूरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यस पापा, यू आर द ग्रेट। आप तो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। उफ भगवान, ये दोनों बाप बेटी का क्या करूं मैं। हाँ माँ, आप बैठो, मैं पापा के लिए खाना लगाती हूँ। देखा, आपसे कैमरा मिल गया तो खाना भी लगा रही है अब। अरे कोई बात नहीं, अभी इतनी बड़ी बेटी भी नहीं हुई है हमारी, बच्ची ही तो है। हम्म। खैर, अब मीना को अपना पसंदीदा कैमरा मिल चुका था, इसलिए वो अब अच्छे अच्छे स्पॉट पर जाकर फोटोग्राफी करना शुरू कर देती है। कि तभी एक दिन जब मीना किसी खूबसूरत नदी के किनारे फोटोग्राफी कर रही थी, तभी उसके पास एक आदमी मुंह में रुमाल बांधे हुए आता है। ए, तुम लोग कौन हो? अरे जाने मन, हम लोग कौन है अभी तुझे बताते हैं। इसके बाद दीपक मीना को जोर से धक्का देता है और उसका कैमरा लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन मीना बड़ी चालाक थी। वो जल्दी से दोनों के सिर पर 2 पत्थर से वार करती है। आई! चुप बेवकूफ। वहीं मीना जल्दी से उनके पास आ जाती है और अपना कैमरा उठाती है। बड़ी चालाक बन रही है ना तू। रुक, तुझे अभी इसी नदी में फेंकता हूं। तब दीपक मीना से उसका कैमरा छीनता है और उसे नदी में फेंककर राजेश के साथ फरार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मीना चुड़ैल बन जाती है। एक तो तुम लोगों ने मेरा कैमरा चुराया और ऊपर से मुझे एक चुड़ैल बना दिया। अब मैं तुम लोगों से बदला लूंगी। बदला। वहीं दूसरी ओर मीना के माता पिता उसके लिए बहुत परेशान होते हैं और उसकी मिसिंग कंप्लेंट थाने में लिखवा देते हैं। खैर, चुड़ैल अब राकेश और दीपक के पास जाती है। मेरा कैमरा चुराएगा तू? रुक, अभी तेरी टांग तोड़ती हूँ और इसका सूप बनाकर पीती हूँ। तब चुड़ैल राकेश के सामने अचानक से प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को वहां देखकर राकेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। क, 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 कौन है तू? कहीं तू मेरी पुरानी प्रेमिका मंजूली तो नहीं है?
अपनी शक्ल देखी आईने में? तेरी कोई पुरानी प्रेमिका भी थी? यकीन नहीं होता। अच्छा, तू मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत कर, वरना। तुम कोई भी हो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं दिखता। हाँ, तू बुरा नहीं दिखता, लेकिन जब तू मरेगा ना, तो तू बहुत ही बुरा दिखेगा। मरेगा मतलब? हाँ, अगर तू मरेगा नहीं तो मैं तेरे हाथ और पैर का सूप बनाकर कैसे पीऊंगी रे? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। एक तो मेरा कैमरा चुराता है और मुझे मारता भी है, और ऊपर से बोलता है कि तुझे ना मारूं। अच्छा, तो तू कैमरा वाली चुड़ैल है? हाँ। तब इसके बाद चुड़ैल राजेश के हाथ पैर तोड़ देती है और उसे मार डालती है। उसे मारने के बाद चुड़ैल वो कैमरा अपने हाथ में लेती है। रुक, ऐसे ही रहना, अब तेरी एक फोटो खींचती हूँ। और चुड़ैल अपने कैमरे से राजेश की लाश की फोटो खींचती है और बहुत खुश होती है। अगर मैं ना मरती ना, तो बहुत अच्छी फोटोग्राफर बन जाती। वाह मीना, तेरी फोटोग्राफी का तो कोई जवाब नहीं। सोच रही हूँ, अब से मैं बुरे लोगों को ऐसे ही मारूंगी और उनकी ऐसे ही तस्वीर लूंगी। इस काम में तो बड़ा मजा आने वाला है मीना। लेकिन दूसरा वाला आदमी कहाँ है? पहले तो उसे मारूंगी और सोच रही हूँ कि उसकी खोपड़ी का सूप बनाकर पीऊं। और चुड़ैल अब दीपक को ढूंढने लग जाती है। वहीं शाम को जब दीपक राजेश के पास आता है तो देखता है कि किसी ने राजेश को बहुत बुरी मौत मारा है। नहीं, कहीं ये काम उसी लड़की की आत्मा का तो नहीं है? मुझे भागना होगा यहाँ से। तभी वो वहां से भाग जाता। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल एक आदमी की दुकान के पास जाती है। दरअसल वो आदमी मोहल्ले में बासी मिठाइयां बेचता था। इस आदमी की वजह से मेरा बहुत बुरा वाला पेट खराब हो गया था। इसे तो मारना ही पड़ेगा। खैर, वो आदमी अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकलने लगता है कि थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक सुनसान गली में उसे चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल? वो भी कैमरे वाली? आजकल चुड़ैलों के पास भी कैमरा होता है क्या? और क्या, हम लोग मॉडर्न जमाने के चुड़ैल हैं। हमारे पास सब कुछ होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है? सुना है तू बासी मिठाइयां बेचता है, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। नहीं नहीं, ये किसने बोला? ये सब गलत है। मैं तो कॉलोनी में सबसे ताजी मिठाइयां बेचता हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से उस आदमी की दुकान की मिठाइयां अपने हाथों में प्रकट करती है। अच्छा, तो ये ले, अपनी सारी मिठाई खा ले। अब वो आज मेरा पेट खराब है। मुझे पता था कि तू यही बोलेगा, लेकिन मैं तो तुझे ये मिठाई खिलाऊंगी। नहीं नहीं। जबरदस्ती उस आदमी के मुंह में मिठाई के डिब्बे को ठूंस देती है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। बड़ा आया, मेरा पेट खराब करेगा। गया ना काम से। उसे मारने के बाद चुड़ैल उसकी तस्वीर ले लेती है। मोटा गेंडा कहीं का, इसकी तो फोटो भी अच्छी नहीं आई।
इसके बाद चुड़ैल दीपक को ढूंढने लग जाती है, लेकिन फिर भी उसे दीपक का कहीं पता नहीं चलता। आखिर ये दुष्ट दीपक है कहाँ? पता नहीं क्यों मैं अपनी शक्ति से भी उसको देख नहीं पा रही हूँ। लगता है कुछ गड़बड़ है। तब तक मैं अपने नए शिकार को ढूंढती हूँ। ये बोलते बोलते चुड़ैल रास्ते में जा रही थी कि तभी उसे एक आदमी मिल जाता है जो किसी औरत की चेन छीनकर भाग रहा था। अभी इसको सबक सिखाती हूँ, चोर कहीं का। चुड़ैल उस चोर के सामने चली जाती है। आह, चुड़ैल! अरे चोर, कितनी चोरी करेगा हाँ? जाने दे चुड़ैल, मेरी एक छोटी बेटी है। तो क्या उसे भी चोरी करना सिखाएगा? तुझे तो मरना पड़ेगा ही, नहीं तो तू अपनी बेटी से भी चोरी ही करवाएगा। इसके बाद चुड़ैल उसे मार देती है और उसे एक खंबे से लटकाकर उसकी फोटो खींचती है। ये फोटो तो बड़ी जबरदस्त आई है। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं और कॉलोनी में चुड़ैल के बारे में सबको पता चलने लगता है। तभी एक दिन कॉलोनी वाले पंडित को बुलाते हैं। उस घर की एक सदस्य है वो चुड़ैल। पंडित जी, ये तो मेरा घर है। हाँ, तुम्हारी बेटी मर चुकी है और वो चुड़ैल में बदल चुकी है। वही ये सब कर रही है। ये सुनकर मीना के माता पिता बहुत रोते हैं। रो मत बेटी, हमें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना होगा। ठीक है पंडित जी, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। मीरा का एक खूनी है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हो सकता है कि उसके पकड़े जाने के बाद उसे मुक्ति मिल जाए। अच्छा पंडित जी। खैर, कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर दीपक को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर उसे हथकड़ियां लगाकर कॉलोनी में ले आते हैं, जहां आज कॉलोनी वाले पूजा करने वाले हैं। बेटा मीना, हमें पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम बेवजह बेकसूरों को मत मारो। और ये देखो, दीपक पकड़ा गया है, हमारे सामने आओ। तभी चुड़ैल वहां पर प्रकट हो जाती है। वो लोग बेकसूर नहीं थे। माना कि वो लोग बेकसूर नहीं थे, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लो मीना। हाँ बेटा, अब तो दीपक भी पकड़ा गया है, ये सब मत कर बेटा। हाँ बेटा, तू तो हमारी प्यारी बिटिया थी ना, तो फिर क्यों नहीं करती है ऐसा? इस तरह सभी लोग उसे बहुत समझाते हैं। ठीक है माँ पापा, मैं अब से किसी को भी नहीं मारूंगी, लेकिन इस दीपक को भी नहीं छोड़ूंगी। अलविदा। इतना कहने के बाद चुड़ैल दीपक को अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है और जाते जाते ऊपर से कॉलोनी वालों की फोटो भी खींच लेती है। ये फोटो देखकर मैं आप सबको बहुत याद करूंगी। वहीं चुड़ैल दीपक को अपनी दुनिया में ले जाकर उसे क्षण भर में मार देती है और इस तरह चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है।